नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। था मिट्टी का लौंदा गुरुवर, मुझे सुघट है बना दिया। मैं अनगढ़ पाषाण था भैया, जिन मूरत दे सजा दिया। मैं ठेठ जो बांस बना था, मुझे बांसुरी बना दिया। कैसे उनके गुण गाऊं मैं, दिया हाथ में थमा दिया, दिया हाथ में थमा। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम उपकारी परम पूजिक स्वाट आचार्य पिवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। परम पूजिक स्वाट नवाचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की। आज के दिन दीक्षित जहाँ जहाँ मुनिराज अपने रत्नत्रय की साधना में लीन हैं, उन सब मुनि राजों की 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। जय बोलो परम तपस्वी मुनिवर श्री 108 विमल सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। धर्म स्नेही बब्बात्माओं, गुरु की महिमा वर्णनी न जाए। गुरु नाम जपो मन वचन का। जरूरी नहीं है कि यहाँ खड़े होकर के या बैठ कर के माइक के ऊपर आकर के गुरु के गुणगान किया जाए। जिसके हृदय में गुरु रहते हैं, वह पिति समय पिति पल गुरु का गुणगान कर रहा है। और जिसके हृदय में गुरु नहीं है, वह गुरु के निकट होकर के भी गुरु से दूर है। इसलिए प्रति पल प्रति समय गुरु को याद जो करता है, उसका अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाता है और उसके जीवन में सम्यक ज्ञान का प्रकाश भर जाता है। सब जानते हैं गुरु की महिमा के लिए कैसे वह निरीह और निर्भीक थे। उनकी निरीहता के बारे में एक संस्मरण पढ़ने में आया था, वो आप लोगों के सामने रख रहे हैं। जब आचार्य भगवंत बुंदेलखंड में आए और कटनी नगर पहुँचे, कटनी नगर में आचार्य भगवंत का स्वास्थ्य खराब हो गया। बुखार आया, मलेरिया आया और बहुत
लंबे समय में वह ठीक हो पाया, लेकिन लंबे समय तक जब मलेरिया आ जाता है तो शरीर कमजोर पड़ जाता है। लेकिन आचार्य भगवंत ने तो विचार बना लिया था कि चातुर्मास शहर में नहीं करना है, चातुर्मास निकट है। क्योंकि शहर में तो अनेक प्रकार के शोरगुल हुआ करते हैं, अनेक प्रकार के प्रदूषण हुआ करते हैं, और विचार बना लिया कि निकट में कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्र पर जाकर के चातुर्मास करना। बिहार की तैयारियां पहले से चलती नहीं गुरु जी की, लेकिन जब बिहार का मूड बनाया तो क्षुल्लक समय सागर जी महाराज के लिए बुखार आ गया। और जब बुखार आ गया तो फिर विचार किया कि अब समय नहीं है और विहार करना है, तो क्षुल्लक युग सागर जी और नियम सागर जी को साथ में लेकर के और क्षुल्लक समय सागर जी को वहीं छोड़ करके विहार कर दिया और कुंडलपुर पहुंच गए। पहुंचने के बाद पंडित जी ने कहा कि महाराज आप यहाँ चातुर्मास नहीं करिए, वापिस कटनी चलिए, क्योंकि कल रात में एक बहन के लिए यहाँ पर एक बिच्छू ने काट खाया और सांप भी दिखा था। तो पंडित जी से आचार्य जी कहते हैं कि पंडित जी तुम ठीक कहते हो, अभी अभी मुझे 2 सर्प खेलते हुए दिखे थे, लेकिन यहाँ मुझे चातुर्मास करने में क्या बाधा है? ये तो श्रावक लोग होते हैं जो मोही होते हैं, वो ऐसे स्थानों पर नहीं रुक पाते। हम तो निर्मोही संत हैं और हमारे लिए ऐसे ही स्थान तो चाहिए। इसलिए मैंने तो पूरा मन बना लिया है कि चातुर्मास हम यही करेंगे। हुआ यूं कि वहां से खबर आई। क्या खबर आई? वहां पर जो क्षुल्लक जी को छोड़ करके आए थे, क्षुल्लक जी का स्वास्थ्य का एक बिगड़ गया और बिगड़ करके उनका जो बीपी था वह लो हो गया। कितना लो हो गया? 85 से घटता घटता और वह 35 तक आ गया। आप लोगों का कभी आया है? कभी सुना नहीं, लेकिन हो गया। सभी चिंतित हो गए, अब क्या होगा? लेकिन फिर भी क्षुल्लक जी जागृत थे। पंडित जी ने परीक्षा के लिए पूछा कि स्थिति ऐसी हो गई है, ऐसी स्थिति में क्षुल्लक जी आप क्या करोगे? तो क्षुल्लक जी कहते हैं क्या करेंगे? क्या जानते नहीं कि जब ऐसी स्थिति आ जाए तो समाधि मरण किया जाता है, हम समाधि मरण करेंगे। देखो क्षुल्लक समय सागर जी की बात बता रहे हैं। उन्होंने कहा हम समाधि मरण करेंगे।
क्या आप तैयार हैं? हाँ, मेरी पूरी तैयारी है, मुझे कोई विकल्प नहीं, मैं निर्विकल्प हूँ। ना मेरा किसी से राग है, ना किसी से द्वेष भाव है। तब पंडित जी भी कहते हैं वास्तव में जब क्षुल्लक महाराज ऐसे हैं तो आचार्य महाराज के बारे में वो तो और उनके पहुँचे हुए। क्षुल्लक जी ने वहाँ पर पंडित जी के बेटे प्रमोद जी थे और प्रमोद जी से कहा कि प्रमोद जी, मुझे आपके ऊपर पूरा विश्वास है और मेरी स्थिति बहुत डाउन लग रही है, कहीं मैं मूर्छित हो जाऊं तो याद रखना, मुझे अस्पताल में मत भेजना। मैं मूर्छित हो जाऊं तो मुझे नमोकार मंत्र सुनाना और कहीं मुझे भेजना नहीं। चूंकि उस समय एक वर्धा से शासकीय चिकित्सालय से एक डॉक्टर साहब आए थे और उनको बुलवाया गया और उन्होंने उन क्षुल्लक जी को देखा और देख करके कहा कि ऐसी स्थिति में लोग चेतना से युक्त नहीं होते, मूर्छित रहते हैं, इनकी अंदर की साधना ही ये इनको बुला रही है, बोल रहे हैं। अब स्थिति इनकी ऐसी है, अगर आगे ऊपर नहीं चढ़ा पा रहा तो इनकी समाधि हो सकती है। अब ऐसी स्थिति बन गई, तब पंडित जी ने विचार किया और आचार्य भगवंत के लिए एक पत्र लिखा कि क्षुल्लक जी की स्थिति बहुत गंभीर है और डॉक्टर भी अब कुछ निरुपाय हो गए हैं, अब कुछ नहीं कर पा रहे। समाधि की स्थिति बन सकती है और ऐसी स्थिति में अगर किसी की समाधि होती है तो उनकी समाधि करवाने के लिए साधु किसी भी अवस्था में कैसे भी समय आ सकते हैं। इसलिए आचार्य भगवंत आप विहार करके कटनी आ जाए। ऐसा पत्र लिखा और अपने बेटे को दे दिया। बेटा गाड़ी से पहुंचा और आचार्य श्री के पास पहुंच करके, वह स्थिति तो बहुत गंभीर थी और पहुंच गया और अज्ञान बस कुछ ज़्यादा ही वह बोल गया। कहा कि आचार्य श्री जी, आप जल्दी से चलिए, क्षुल्लक जी की स्थिति बहुत खराब है और ये पत्र है, पिताजी ने दिया है। पत्र आचार्य ने पढ़ा, पत्र पढ़ करके वह कुछ विचार करने लगे। इधर ही कहता है, आचार्य श्री जल्दी चलिए, अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप डोली से चलिए, और अगर डोली से नहीं चल रहे हो तो मैं गाड़ी लेकर के आया हूं, आप गाड़ी में बैठिए, अभी चलिए, बाद में आप प्रायश्चित ले लेना। आचार्य श्री ने जवाब दिया और कहा कि आप डायरेक्ट बोल रहे हो और आपके पिताजी ने इनडायरेक्ट लिखा है, अपनी पंडिताई भाषा में लिखा है। हमने पंडित जी को भी पढ़ लिया है, आपका भी सुन लिया है। पंडित जी से कहना, पंडित जी मैं नहीं आ पाऊंगा, तुम विद्वान हो, अनुभवी हो, और अगर समाधि की स्थिति बनती है तो उनकी समाधि करा देना। देखो कैसी निरीह वित्ती है। तब पंडित जी का लड़का कहता है कि आचार्य श्री आप बहुत कठोर हो, आपके संगस्थ क्षुल्लक जी हैं,
और आपके गृहस्थ पूर्व जीवन के भाई हैं, और आप ऐसी बातें कर रहे हैं। हाँ हाँ मैंने कह दिया, पंडित जी समझदार हैं, जैसी स्थिति बने करवा देना, हमारा आशीर्वाद है। उनको भी आशीर्वाद है, पंडित जी को भी आशीर्वाद है। तब ऐसा कहा तो साथ में 2-4 लोग और थे, उनकी आंखों में से आंसू आ गए। ये क्या है? यही मोक्ष मार्ग है। और आचार्य श्री का आशीर्वाद यहां से गया, बड़े बाबा की कृपा यहां से गई, और वहां कुछ इलाज प्रारंभ हो गया, और उनके दोनों पांवों में, हाथों के नाखूनों में, पैर के नाखूनों में मकरंद ध्वज लगाया गया, और जो अरहर की दाल होती है उसका जो आटा, वह सिका हुआ आटा उनके पूरे शरीर के ऊपर लेप किया गया, लगाया गया, और गुरुदेव का आशीर्वाद और बड़े बाबा की कृपा ऐसी हुई कि उनका बीपी बढ़ करके सामान्य हो गया, और खतरे की सब निशानियां खत्म हो गई। तब से आज तक वह ऐसे मुनिराज के रूप में, जब उनकी दीक्षा हुई छुल्लक जी की, तो पता है कैसे दीक्षा हुई थी। छुल्लक जी को ही पता नहीं, किसी संघ को पता नहीं, वो चतुर्थकालीन दीक्षा हुई थी, देने वालों की और लेने वालों की। रात्रि का समय था, और आचार्य भगवंत ने इशारे से एक छुल्लक जी को बुलाया और कहा कि वो 4थे नंबर के छुल्लक जी हैं, उनसे कह दो केस लॉन्च करना है। उन्होंने की जब इशारे से किया कि आचार्य महाराज ऐसी ऐसी बात है, केस लॉन्च की कह रहे हैं, तो वो भी विचार करने लगे, क्या मैं केस लॉन्च नहीं करता, मुझे तो करना ही है, 1-2 दिन बाद कर लूंगा। लेकिन अब आचार्य भगवत ने कहा है तो ठीक है। उन्होंने उठ कर के रात्रि में केस लॉन्च किए। केस लॉन्च करने के बाद सुबह सुबह सब जंगल के लिए चले गए। आचार्य भगवंत ऊपर जा कर के एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और कहा, हाँ जल्दी से फ्री हो करके आ जाओ, किसी को अभी कुछ पता नहीं, अच्छे से बैठे हैं बेटा, अब क्या होने वाला है। तो किसी से कहा कि देखो कोई श्रावक के पास अष्टद्रव्य है क्या। तो पता लगा कि मणिबाई वहां पर है, द्रव्य लेकर के आ रहे, आचार्य से कह रहे हैं अष्टद्रव्य लेकर के, हाँ यही रख दो वह द्रव्य। ये द्रव्य क्यों रखवा रहे हैं, मुझे तो पूजा करने जाना है। और जैसे ही वहाँ पर द्रव्य रखवा ली गई और व्यवस्था हुई, जैसे ही बैठे और कहा, छुल्लक समय सागर जी महाराज से कि आज मैंने आपको मुनि दीक्षा देने के भाव बनाए। सबने भक्तियां पढ़ना प्रारंभ कर दिया और भक्ति हुई और उनकी मुनि दीक्षा वहीं पर हो गई। देखो ऐसे शिष्य और ऐसे गुरु ना भूतो। इधर तो अभी बता रहे थे कि 1 घंटे का समय था, उधर तो कोई समय ही नहीं, कोई समय नहीं। लेकिन मुनि समय सागर जी को जन्म दे दिया। ये मनुष्य पर्याय ऐसा कहा गया है। इस मनुष्य जन्म की सार्थकता क्या है? तो जन्म तो सभी लेते हैं, लेकिन जो द्विजन्मा होते हैं, यानी जो अपने जीवन में व्रत लेकर के जिनका जन्म होता है, वो जन्म सार्थक होता है।
व्रत लेकर के इस मनुष्य जीवन को धन्य बनाना, इस मनुष्य जीवन में अपने पापों के कर्मों की निजरा करना, ये बहुत दुर्लभ है। और ऐसी दीक्षा हो गई, और दीक्षा होकर के प्रथम शिष्य के रूप में वह प्रसिद्ध हो गए। जब भी देखते थे आचार्य भगवंत को और मुनि श्री समय सागर जी को, तो कभी कभी भूल जाते थे कि आचार्य श्री जी आ रहे हैं कि समय सागर जी महाराज। हमेशा वह निरीह वृत्ति के साथ अपनी गर्दन को नीचे करते हुए और अपने में लीन रहने वाले श्रमण, कभी नहीं देखा कि वह गुरु के प्रति कोई विशेष ऐसा पूर्व का भाई भाई का कोई मोह हो, ऐसा कुछ नहीं। एक बार की घटना है, बिहार के समय आचार्य भगवान बिहार करते थे, और बिहार के बाद जो पीछे शिष्य आते चले जाते थे, आचार्य से कहीं एक स्थान पर बैठ जाते थे और कहते थे, आ जाओ महाराज, यहाँ आप भी बैठ जाओ। लेकिन पीछे से समय सागर जी महाराज भी आ रहे थे और महाराजों ने कहा, आचार्य श्री महाराज को भी बुला लो। तो आचार्य महाराज कहते हैं, ये महाराज हमारे चौके में नहीं आएंगे, क्योंकि जानते हैं बुलाने के बाद भी बड़ी निरीह वृत्ति के साथ वह निकल जाते थे। ऐसे आचार्य भगवंत और समय सागर जी महाराज थे। पंडित जी ने जाकर के कुंडलपुर में आचार्य भगवंत से पूछा कि आचार्य श्री जी आप क्यों नहीं आए, आपको आना था, महाराज की स्थिति ऐसी हो गई थी। पंडित जी के लिए आचार्य श्री ने जवाब दिया कि पंडित जी तुम समझते नहीं, आप समझते नहीं, शुल्लक जी युवा हैं और ऐसी स्थिति बन गई, और अगर मैं पहुंच जाता और इनके लिए अगर हमसे किसी प्रकार का मोह हो जाता तो इनकी समाधि बिगड़ जाती। इसलिए आचार्य भगवंतों की एक अपनी मर्यादा होती है, उस मर्यादा के अनुसार काम किया जाता है। अगर ऐसा होता, ऐसे निरीह और निर्भीक रहने वाले आचार्य भगवंत कहते हैं, जो आचार्य भगवंत के गुणों को, सारे गुणों को आत्मसात कर लेता है, वही आचार्य बनने के योग्य होता है। और आज वह अपनी चर्या में तत्पर है। समय बहुत हो गया है, लेकिन आपको एक संस्मरण उन गुरु के गुरु का भी, दादा गुरु का भी संस्मरण सुनो। बहुत आगे के थे, बहुत आगे के थे। जब उनकी संलेखना चल रही थी, उस समय संलेखना में 4 उपवास हो गए थे। अंतिम क्षण चल रहे थे, अंतिम दिन था, और गुरुनाम गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने आचार्य श्री जी से कहा कि मेरी एक अंतिम इच्छा है, आप मेरी अंतिम इच्छा को पूर्ण कर दो। तो आचार्य श्री ने कहा, क्या है आपकी अंतिम इच्छा, बोलिए। तो कहते आप कर नहीं पाओगे, आप कहिए तो आपकी अंतिम इच्छा मैं पूरी करूंगा। तो
आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज वह कहते हैं, मैंने तो आपको अपना गुरु बना लिया, मैंने आपको अपना गुरु बना लिया, लेकिन आपने मुझे अपना शिष्य बनाया है कि नहीं? तो आचार्य भगवंत क्या कहते हैं, ये मोक्ष मार्ग है, क्या गुरु और क्या शिष्य। तब आचार्य भगवंत दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने इस शब्द सुनकर के गदगद हो गए। वाह, मतलब समाधि भी करा रहे हैं तो किसी प्रकार से कोई राग नहीं, ऐसी निरीह वृत्ति। लेकिन उन्होंने कहा, एक काम कर दो, आप तो निरीह वृत्ति रखने वाले हैं, लेकिन एक बार मेरे सिर के ऊपर हाथ रख करके और वत्स कह दो। क्या इस समाधि वर्ण कर रहे हैं, छपक है, और एक बार फिर अंतिम परीक्षा की वास्तव में गुरुत्व है कि नहीं। तो उन्होंने कहा, आपकी ये अंतिम इच्छा है, और आचार्य श्री ने उनके सिर पर हाथ रख करके फिर तो ये बस ऐसा कह दिया, मेरा जीवन सार्थक हो गया। गुरुकुल बना के कुल गुरु बनना, वचन नहीं फिर वचन देना, छोटा बड़ा समझ के सबको तुम अपना लेना। गुरुकुल बनाना, जैसे अभी महाराज ने कहा, और गुरुकुल, और एक आगे तो नगर नगर में, गांव गांव में गुरुकुल है। गुरुकुल और कुछ नहीं, ये जो आपकी पाठशाला चल रही है, ये भी एक छोटा सा गुरुकुल है। गुरुओं के आशीर्वाद हैं, और आप इस पाठशाला में अपनी संतानों को भेजिए। अगर नहीं भेजते तो फिर आप ही इसके दोष के भागीदारी बनेंगे। ये छोटे छोटे गुरुकुल पाठशाला के रूप में चल रहे हैं। पाठशाला पढ़ाने वाली ये बहनें आदि तैयार हैं, और आप कुछ समय के लिए, आधा घंटे के लिए अगर यहाँ पर भेजते हैं तो बहुत बड़े संस्कार उनके अंदर गढ़ते हैं, और ये संस्कार अगर उनके बने रहे तो फिर वह बालक कहीं भटक नहीं सकता। और उन्होंने ऐसे गुरुकुल तैयार किए, बड़ी बड़ी प्रतिभा स्थली आदि आदि, और ऐसे गुरुकुल, और कुल गुरु बन गए, गुरु नहीं रहे, कुल गुरु बन गए। वचन नहीं, ये क्यों? ये जो वचन नहीं देने का कहा था, किसी को वचन नहीं देना, प्रवचन देना, लेकिन एक बार वह ऐसा कर चुके। उन्होंने जब दिया, कहाँ पर था? किशनगढ़ में पंच कल्याणक होना था, और आशीर्वाद दे दिया। अब आशीर्वाद तो दे दिया, लेकिन आचार्य भगवंत का स्वास्थ्य खराब हो गया। अब कैसे पहुंचे वहां पर? और अब जब स्वास्थ्य खराब है, और ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य खराब होते भी धर्म चर्चा में कोई कमी नहीं रहती थी। पंडित जी जाते थे आचार्य श्री के पास, एक एक दो दो घंटे तक ऐसे अस्वस्थ दशा में भी धर्म की चर्चा करते थे, तत्व की चर्चा करते थे। लोगों ने देखा कि पंडित जी ऐसे में घंटों बैठे रहते हैं। आज पंडित जी को जाने नहीं देना है। और आचार्य भगवंत जिस कमरे में थे, बाहर से लोगों ने बंद करके ताला लगा दिया। ताला लगाने के बाद निर्विकल्प हो गए, वो तो मंदिर में बैठ गए।
कुछ देर बाद ऐसी खबर आई कि आचार्य भगवंत का विहार हो गया है। उनके कान में पहुंची कि विहार हो गया। अरे कैसी बातें करते हैं, हम ताला लगा के आए हैं, चाबी हमारे पास है, आप कह रहे विहार हो गया। चलो देखते हैं। देखो ताला लगा है, ताला खोला और खोल करके देखा तो आचार्य भगवंत कमरे में नहीं थे, उनका तो विहार हो गया था। कैसे विहार हो गया, ताला लगा है? अरे दरवाजा वाली बंद है, खिड़की तो खुली थी। पीछे की खिड़की खुली थी, आचार्य भगवंत पीछे से निकल गए। ऐसे सबको देखते रहते हैं और गुरुदेव का विहार हो जाता है। ऐसे महान आचार्य भगवंत हम लोगों के लिए मिले हैं, उनके गुणगान हम निरंतर गाते रहें। इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य मुनि श्री 108 विमल सागर जी मुनि महाराज की, समस्त मुनि संघ की, सभी जनवाणी स्तुति के लिए खड़े हो जाएं। श्री जिन वाणी जग कल्याणी, जग जन मन मोह हरि, गणहर हरि जनमण हरि गण